सब बहुत होशियार होती है, सब मुस्कुरा के गोलगप्पा वाला की गिनती भुलवा देती है। लड़का रहेगा तो फेंक देगा, लड़की रहेगी पानी दीजिए। आप लोग बीड़ी बनाए हैं कि नहीं? हम तो बनाए हैं। रिक्शा वाला ठेला वाला इसे पिएगा, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संगे बिताएंगे, अपने भी डूबेंगे तुमको भी डुबाएंगे। सीबीएसई वाला पेड़, क्रिसमस ट्री, मेरी क्रिसमस। यही है बरसाना अपने वाला सिस्टम। इसी को क्या कहते हैं? रेन गेज। ए सुरेश लाइटवा बंद करे, सुध अबे तो पढ़े, अब उन्हें बतियाएंगे हम। हम अपनी लाइफ में कभी भी सुबह उठ के पढ़िए नहीं पाए। क्या सदाबहार जंगलों में बड़े जीव जंतु अपना आश्रय बनाते हैं। हाथी फंस जाएगी ससुराल में, घुस जाएगी, पैरों को नहीं रह जाएगा, छोड़ रहे हमें। छोट मोट जीव के लिए ठीक है वो। बड़का हाथी होती ना, पतझड़ वाला मौसम खोजते हैं सब। पतझड़ी वन में ना थोड़ा पेड़ पौधे दूर दूर होते हैं सब, तो हाथी उती को बैठल जाएगा, नहीं तो सदाबहार में बैठेगी तो एगो पेड़े गड़ जाएगा, हमें यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। इसमें ज्यादातर रोजवुड, आयरनवुड, आबनूस, महोबनी, आबनूस वगैरह, समझा गया कि नहीं? ये लकड़ी, इनकी जो लकड़ियां होती है ना वो बड़ी कठोर होती हैं सब। आप उससे जंगला उंगला बनाइएगा ना तो ऐसे रंदा मारिएगा तो ससुरा छिलेबे नहीं करेगा, जबरदस्ती मारना पड़ेगा हथौड़ी से हुमच हुमच के। तो सोचेंगे कि उसमें 2 सेंटीमीटर छेदने का, हुमच के मारेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। भोजपत्र जितने बनते हैं ना वो सब इन्हीं सब कैटेगरी की लकड़ी पत्तियों के बनेंगे। तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं? भोजपत्र, भोजपत्र, भोजपत्र। हम लोग उसमें इन सब में से हम क्या बना सकते हैं? भोजपत्र। आप देखेंगे, आप चाट खाने जाइएगा या गोलगप्पा, तो एगो बरगद का पत्ती रख ले रहेगा, कागज से पोछेगा, ऐसे इतने बड़ा के साइज में रहेगा, जाएगा चाहिए तो एक बीच में से मोड़ेगा, इसे लीजिए, ऐसे बना के दे देगा, यहाँ पे खा के फेंक दीजिए। लड़का रहेगा तो फेंक देगा, लड़की रहेगी पानी दीजिए। लड़की सब बहुत होशियार होती है, सब मुस्कुरा के गोलगप्पा वाला की गिनती भुलवा देती है। तो बेचारा कितना दिया था। इसीलिए कोई कोई गोलगप्पा वाले को देखिएगा ना, आपको 3 गो खिलाएगा, कहेगा 5 गो हो गया। रीजन क्या है? अबे कुछ देर पहले उठा ही लोगा। तो गुस्सा कहीं ना कहीं निकालेगा, आप लोग पे निकाल देता है। ये तेंदू की पत्ती होती है छोटी छोटी, उसको कैंची से काट के चौकोर बना लिया जाता है, और फिर उसको उसमें बीड़ी का जो होता है मसाला, उसको भर के ऐसे ऐसे गोल लपेट दिया जाता है, और उसके बाद से रस्सी से बांध के एगो लकड़ी रखा जाता है उसको, और लकड़ी से उसका मुंह थूर के बंद कर दिया जाता है नीचे ऊपर से, और वहां पे बीड़ी बन गया। महिला, आप लोग बीड़ी बनाए हैं कि नहीं? हम तो बनाए हैं। हाँ, हमारे नानी के घर जहाँ था ना, तो उसके अगल बगल में बहुत सारा इसी का कारखाना, मतलब कुछ बहुत बड़ा तो कारखाना होता नहीं है। वो लोग क्या करते हैं ना, पत्ती पहुंचा देते हैं और आपका जो मसाला पड़ता है वो पहुंचा देते हैं। तो वो लोग देखे थे अगल बगल में खूब बनता था, तो हम लोग छोटे छोटे देखते थे कैसे बनेगा, तो 2-4 को जाके बनाते थे, बिगाड़ के रख देते थे हम। तो हम लोग से थोड़ी बन पाएगा। प्रोफेशनली घर की महिलाएं बहुत अच्छा से उसको बना लेती है, काम हम कर लेंगे अपना, उसमें किसी को जाना भी नहीं है। महिलाओं के लिए रोजगार भी मिल गया, उनको आराम से बीड़ी भर दिया, उसके बाद से 10-10 20-20 का बंडल बना के लगा दीजिए, बीड़ी पीते रहिए। रिक्शा वाला ठेला वाला इसे पिएगा, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संगे बिताएंगे। अपने भी डूबेंगे तुमको भी डुबाएंगे। लेकिन जो 1500 मीटर से ज्यादा है, यानी लगभग 2500, मतलब 2500 मीटर की ऊंचाई पर है, ऐसे वन जो होते हैं इनके ऊपर क्या पड़ने लगता है? बर्फ पड़ने लगता है। तो अगर ये बरगद की तरह विशाल रहेंगे, या पीपल की तरह रहेंगे, या बेल की तरह बड़े बड़े रहेंगे, आम की तरह रहेंगे, अशोक के पेड़ की तरह रहेंगे, तो बर्फ इनको ढाप के हमेशा के लिए बर्बाद करके गिरा देगा। तो इसके ऊपर इतना ना बर्फ जम जाएगा कि अपने लोड से ये क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो ये ससुरा कम होशियार नहीं, ये भी क्या करता है, अपना पेड़वा जो है ना ये ऐसे बना लेता है। आओ, सीबीएसई वाला पेड़, क्रिसमस ट्री, मेरी क्रिसमस। यही वाला हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसे कोण बना दिया, देख रहे हैं, इसे कहते हैं कोणधारी वन। लड़की सब कौन कौन चीज छोड़ के चल जाती है सब। कोना का है? अब किसका है ये? सोना है जी, कज सोना का है। किस लड़की का? देखो कान में चेक करो लोग, एगो कहोगे एगो आई लगैले रहेगी, कोनो हैंगन पेड़ हो जाएगा, शरीर सब ये सब छोड़ने का चीज है। उसको जब उसको पहनना ही है बढ़िया से करके एगो वेल्डिंग करा दो। जब डेली पहनना है तो उसको वेल्डिंग मरवा लो। तो मैं कौन चीज ढक्कन रख ले। ताजमहल कहाँ है? तो दिल्ली में बैठल है। अब जैसे ताजमहल के बारे में कोई भी बताएगा तो यही ना बताएगा कि भाई ताजमहल की विशेषता क्या है। बाकी आपको ना याद रखना पड़ेगा कि आगरा में है। अब वो भुला जाइएगा तो फिर आप गजनी वाले हैं। आप गजनी में तो 15 मिनट में सब भुला जाता था।
अब फिर उसको याद आता था जब तब, कोई ठीक नहीं रहता था उसको याद कब आएगा। तो भारत के ज्यादातर जंगल कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय से कोई ऐसा जो घबराने वाली चीज नहीं होती है, वो एरिया को बता रहा है। जैसे आप लोग के आगे उष्ण कटिबंधीय नहीं लगता है, आप लोग के आगे बिहारी लगता है, तो ये क्या बताता है? किस चीज को बताता है? एरिया। अब किसी के आगे भैया जी लगा है, किसको बताता है? यूपी वालों को भैया जी बोला जाता है, हम महाराष्ट्र वाले को मराठी, वो कोड है। हालांकि भैया जी उतना फेमस नहीं है, ऐसे वहां पे ना भैया नॉर्मल किसी को बोल देते हैं। हाँ, आप बंगाल में दादा, तो दादा का, अब हम लोग के यहाँ दादा का मतलब पिताजी के पिताजी, लेकिन बंगाल में दादा का मतलब वो नहीं होता। दादा का मतलब बड़ा भाई, और दादा क्या कर रहे हो, मतलब रेस्पेक्ट की बात। अब हम लोग यहाँ किसी को मोटा कह देंगे, और मोटा भाई तो गुस्सा जाएगा, मोटा कहता है। अब गुजरात में मोटा भाई का मतलब होता है बड़ा भाई। हम लोग, अगर आप अमित शाह जो है वो गुजरात से हैं, तो उनको मोटा भाई कहिएगा, यहाँ पे तो लोग कहेंगे देख रहा है मजाक उड़ा रहा है उनका, मोटा है तो। लेकिन गुजरात में उन्हें सब लोग क्या कहता है? मोटा भाई ही कहता है। और वो जनरली किसी को भी, अब जैसे हम लोग में बिहार में अगर ज्यादा पैसा वाला है, और सेठ जी क्या हाल चाल है, तो सेठ जी मतलब वहां गुजरात में क्या चीज है? मोटा भाई है वहां पर। हालांकि आगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको सेंटीमीटर में वर्षा कैसे निकाला जाता है वो बता देंगे। रेन गेज, यहाँ रेन गेज है ना जी, तो रेन गेज से हम लोग वर्षा को किसमें नापते हैं? रेन गेज। उससे 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या होनी चाहिए? वर्षा होनी चाहिए। और इतना आपका 22, लगभग 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। तो ऐसे क्षेत्र में हर तरह की वनस्पति निकल जाते हैं सब। यही है वर्षा नापने वाला सिस्टम, इसी को क्या कहते हैं? रेन गेज। हो गया, यही ढक्कन है, ये पे मीटर लिखल हुआ है कितना सेंटीमीटर का है, बस हो गया रेनफॉल। ये एमएम में लिखा हुआ है, किसमें है? एमएम में। हो गया। अब इसको छत्ते पे ले जाकर लगाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि कितना? इसमें आइबे नहीं करेगा, नहीं आएगा। तो इसके लिए इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? खीब। समझ में गया? उलट जाएगा इसे, तो उलट ना जाए इसलिए इसको एक डाल देते हैं। समझ में गया? सिस्टम से रख दिए। अब आपको इतना एरिया पता है, इसका एरिया पता है, अब इसको छत पे रख देते हैं। इस एरिया में कितना बारिश होगा आप उसमें निकाल के नाप लेंगे, नाप लेंगे, बस काम खत्म। ज्योग्राफी का अब चालू होगा मैथ। 1 रुपया में 4 को लड्डू, तो 40 रुपया में कितना लड्डू? हो गया। इतना दूर में इतना बारिश, तो इतना दूर में कितना बारिश? हो गया, रेन गेज निकल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वर्षा वाले में आपको पढ़ना है, अभी समझे। आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, आप देखिएगा जिस रूम में कोई सिंगल लड़का रहता होगा, वो जब पढ़ेगा तो ठीक है पढ़ाई कर रहा है, रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे जब भी सोएगा तो सोने के टाइम लाइट क्या कर देगा? बंद कर देगा, उसका पतझड़ आ गया। लेकिन एक के रूम में 5 गो लड़का रहेगा तो कोनो ससुर 11 बजे सुतेगा, कहेगा लाइट बंद करो रे, सुतना रे, लाइट बंद करे। वो सुतेगा 1 बजे, वो 1 बजे सुते जो दूसरे का करे, सुरेश लाइटवा बंद करे, सुत, अबे तो पढ़े, अब उन्हें बतियाएंगे हम। अब वो कहां तक चालू कर दिया? 3 बजे ले, फिर तले कोनो 3 बजे सूत के उठेगा, अलार्म लगाए हम 3 बजे से पढ़ाई करेंगे। वो सुतने गया तले उठ गया वहां पर, तो मकान मालिक देखेगा सोच रहा है इसके यहाँ तो लाइट 24 घंटा जलता है, सोता नहीं है सब क्या? रियली में देखेंगे कि सोता है सब, लेकिन उसमें कंसेप्ट लग रहा है कौन? सदाबहार वाला। समझ में गया? तो वो रूम को क्या कहते हैं? सदाबहार रूम। क्या उसमें कोई नहीं सोता है? सोता है। आप में से कितने लोग सदाबहार रूम में रहते हैं? लड़की सब, इस सब तो भाई अब हॉस्टल में भी होता होगा। हम लोग के टाइम पे तो लाइट बंद करने के लिए कई को झगड़ा कर देता था सब, वो सोइए नहीं पाता था सब, लाइटवा जला दिए जाए तो अखिया पे सब गमछा बांध के सोता था। सूतना तो फेंक देंगे नीचे तो राम। हम अपनी लाइफ में कभी भी सुबह उठ के पढ़िए नहीं पाए। जब हम भोर में 4 बजे सोचेंगे, दादा कहते थे 4 बजे भोर में उठ के पढ़ो, तो पढ़ते थे। 4 से 6 खूब पढ़ेंगे और पूरा दिन भर भंगवाई रहेंगे। उससे अच्छा आराम से हम 2 बजे तक पढ़ते थे अपने स्टूडेंट लाइफ में। 2 बजे 3 बजे तक सो के उठेंगे 7 बजे आराम से। लेकिन ये गलती लड़का क्या करता है पता है? सुतेगा 2 बजे और उठेगा सुबह 10 बजे। रे सोच रहा है इतना लंबा काहे सो रहा है? तो जितना आप में कोशिश कीजिए कि 12 बजे तक हार्डली सो जाए, 12 से बाद आप मत सोने की कोशिश कीजिए, और इधर 6 से 7 बजे उठने की कोशिश कीजिए। आपके लिए 6-7 घंटे की नींद बहुत ज्यादा है, और ज्यादा सदाबहार बनने की कोशिश नहीं कीजिए। समझ गया कि नहीं आ गया? सदाबहार बनो में क्या पतझड़ का मौसम नहीं आता है? आता है, लेकिन कैसे आता है? पारा पारी आता है, तो पता ही नहीं चलता है। सोच रहा है जंगल खाली हरे भरे दिख रहा है। और हम लोग के एरिया में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सोच रहा है एक के गोतिया का है सब। एक आदमी का देहांत होगा तो सब टकला हो जाएगा। एक के गोतिया में यही ना खराबी है,
मान के चलिए किसी गांव में एक के खानदान के आदमी रह रहा है, एक के किसी घर में दादा परदादा किसी का देहांत हो गया, सब टकला हो गया, पतझड़ का मौसम आ गया, खा भइले हम। हाँ, और अगर कई वैरायटी के लोग रहेंगे तो भाई तोरे यहाँ मरल है, हम काहे लिए टकला कराएंगे।